Welcome to the Hope School and College Mirpurkhas Senior Education Foundation Project Government of Sindh. I am Abdul Jalil, Chemistry Tutor Class 10. At our today topic is equilibrium constant. This is chapter 1, detail of equilibrium constant. Previous video from law of mass action, we have determined how to determine equilibrium constant. Now this video, what is the importance of equilibrium constant, application of equilibrium constant. Okay, now equilibrium constants are determined by observing the concentration of each ingredient in a single reaction until it reaches equilibrium and then calculating its numerical value. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, उसके रिएक्शन की कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व किया जाता है। मीन्स के जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उसकी कितनी कंसंट्रेशन है और वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, उसको ऑब्जर्व करना है। कोई भी एक रिएक्शन होगा, उसमें से ये चीज़ें देखनी है, फिर उसी से अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन होगी। उसको उस वक्त तक मॉनिटर करते रहना है जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाए वो रिएक्शन। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी खासियत क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। सबसे पहले कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ये वर्क करता है सिर्फ इक्विलिब्रियम पे। दूसरा, इट रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एक रिएक्टेंट, और ये रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। मीन्स कि एक रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में है और उस इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितनी है, और कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल का तो आपको पता है, जिससे नंबर ऑफ मोल जो जैसे बोला जाता है क्वांटिटी, और डेसीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम का यूनिट है। इधर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। ओके। तीसरा, केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। मीन्स ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड नहीं होता है कि रिएक्टेंट में कितनी कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट में कितनी कंसंट्रेशन है, वो उस पर डिपेंड नहीं होगा। बस कोई ना कोई वैल्यू आएगी केसी की। केसी वेरीज विद टेम्परेचर। अगर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेवलप हो चुका है और फिर उधर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो उससे केसी की वैल्यू वेरी होगी, वेरी मीन्स चेंज होती रहेगी। फिफ्थ, केसी इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिफ्थ में जैसे है कि केसी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कोफिशिएंट है। मीन्स जैसे कंसंट्रेशन निकाला जाता है प्रोडक्ट का अपना पास है और रिएक्टेंट का, उसका रेशियो लेंगे, फिर उससे एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू जो होगी वो एक कोफिशिएंट होगी, मतलब एक खास वैल्यू होगी। ओके, और उससे मतलब ये चीज़ मिलेगी, मतलब ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैज ए कंसंट्रेशन इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट। हर रिएक्शन की एक अलग वैल्यू होगी। ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स, कैसी रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे कैसी से जो वैल्यू आएगी उससे पता चलेगा कि पोजीशन अभी कहाँ है इक्विलिब्रियम पे। अगर कैसी की वैल्यू ज़्यादा है 1 से, कैसी इज लार्जर देन 1, द रिएक्शन इज फॉरवर्ड। तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड पे है अभी। इफ केसी इज लेस देन 1, 1 से बहुत कम है, 0.2 0.5 1, मतलब 1 से कम है, द रिएक्शन इज ए रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब जो रिएक्शन आपका है वो रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है।
सेवेंथ नंबर पॉइंट है, रिमेंबर दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी इज रेशियो ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये अभी मैं बता चुका हूँ, अपन को याद होना चाहिए कि क्योंकि कैसी क्या होता है, रेशियो होता है। रेशियो मीन्स डिवाइड करना, किस चीज़ को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, मीन्स प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। क्या प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, उसकी कंसंट्रेशन, दैट इज यूटिलाइज्ड टू डिफाइन केमिकल बिहेवियर। इसको अपन यूटिलाइज करके उससे अपन को केमिकल बिहेवियर पता चलता है। और केमिकल बिहेवियर मीन्स रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, किस डायरेक्शन में है, ये इससे पता चलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इक्विलिब्रियम अपन को पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। अब फर्ज करो इक्वल नंबर ऑफ मोल हो, जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का एक रिएक्शन है ये हाइड्रोजन के साथ, दोनों इक्वल है, यहाँ भी वन है ये भी। अब इससे जो रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और फिर वाटर मिलेगा। सही है, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला, वाटर भी लिक्विड मिल गया अपन को। ओके, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। अब इसकी कंसंट्रेशन अपन ने इधर लिखी ऊपर, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे लिख दी। अब देखो इसमें इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वन है ये भी। इसका कितना होगा, वन मोल पर डेसीमीटर, ये भी मोल। अब क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड हो गया, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड हो गया। तो केसी की वैल्यू क्या है, कोई भी यूनिट नहीं है क्योंकि वो डिवाइड हो गए। अब ये निकला। अब फर्ज करो ऐसा रिएक्शन है, नंबर ऑफ मोल चेंज है किसी की, यहाँ पे नाइट्रोजन है इनटू ये 3 मोल है हाइड्रोजन, और उससे अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है। अब ये अमोनिया है, ये NH3 मैंने लिख दिया। अब ये जो इसका नंबर ऑफ मोल था ये इसके ऊपर आ जाएगा पावर में, क्योंकि ये मैंने पीछे आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि जो पावर ऑफ नंबर ऑफ मोल होते हैं वो पावर की फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, ये नाइट्रोजन एक ही, हाइड्रोजन के ऊपर 3 आ जाएंगे क्योंकि 3 नंबर ऑफ मोल है। इसी तरीके से ये मोल डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर हो गया ऊपर, क्योंकि ये स्क्वायर है इसके ऊपर, और नाइट्रोजन का मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन का भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ऊपर क्या क्यूब है। ओके, अब ये दो इस दो से कैंसिल हो गए, एक ये नंबर ऑफ मोल इसका बच गया। अब ये एक और है, ये एक और ये एक मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सही है, अब इसका केसी का यूनिट क्या आ गया, मोल पर स्क्वायर डॉट डेसीमीटर 6, क्योंकि ये स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी हुआ। अभी इसका यूनिट इस रिएक्शन में ये आया, मीन्स जो यूनिट है वो किस पे डिपेंड होगा, नंबर ऑफ मोल पे होगा। नंबर ऑफ मोल अगर इक्वल है तो कोई यूनिट नहीं है, अगर नंबर ऑफ मोल चेंज है तो फिर उस चेंज जैसे रिएक्शन होगा ऐसे ही उसका यूनिट आएगा। ओके, अब इस स्लाइड में मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का न्यूमेरिकल मैंने आपको दिखाया, ये मैंने बुक से ही उठाए, बुक में भी देख सकते हैं अगर आपको ये सही नज़र नहीं आ रही। इक्विलिब्रियम number 1 in equilibrium occurs when nitrogen monoxide gas react with oxygen gas to form nitrogen dioxide gas। ये नाइट्रोजन है ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है क्योंकि NO है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया है। अब इसमें क्या था, ये टेम्परेचर 230 था, कंसंट्रेशन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की 0.054 मोल थी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 0.12 मोल डेसीमीटर क्यूब, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कितनी थी, 15.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्या करना है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करना है। ये मैंने डेटा लिखी हुई है, जो ऊपर दी हुई है उसको मैंने ये दोबारा लिखा। अब अपन को फार्मूला याद है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट देखो NO2 उसके ऊपर 2, क्योंकि ये 2 नंबर ऑफ मोल है, ये इसके ऊपर आ जाएगा, और डिवाइड, सॉरी ये NO2 2 ये ओके के ऊपर आ गया। दूसरा ये रिएक्टेंट है
नीचे लिखा, इसका जो 2 था नंबर ऑफ मोल, इसके स्क्वायर हो गया। ओके, अब कैसी की, देखो इधर मैंने NO2 की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वैल्यू पुट की इधर, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की वैल्यू इधर पुट की, और इधर ऑक्सीजन की वैल्यू। अब डिवाइड किया इसको इससे मल्टीप्लाई किया कैलकुलेट से, और 15.5 इससे डिवाइड किया। अब ये कैसी की वैल्यू अपने पास आ गई है, कितनी आई है, 10 पावर 5, मीन्स ज़्यादा बहुत आ गई। इसके बाद में देखेंगे कि ज़्यादा से क्या होता है, कम से क्या होता है। दूसरा न्यूमेरिकल भी है वैसे ही है। अब इसमें भी कैसी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये रिएक्शन दिए हुए हैं। सिंपल, अपन को जैसे रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ होगा आपको, कि जैसे रिएक्शन दिया हुआ है वही का वही आपको वैसे लिखना है। आयरन के साथ इधर कोई नहीं है, कितने कोई नंबर ऑफ मोल नहीं है, तो इधर कुछ भी नहीं लिखा। क्लोरीन के साथ 4 मोल हैं, तो इस रिएक्शन में 4 मैंने ऊपर लिख दिया। अब इसकी वैल्यू मैंने इधर पुट की और इसको सोल्व किया, ये आंसर आया है। ठीक है, लेकिन यूनिट देख लो, इसका मोल पावर 4 डेसीमीटर 4 है, पता नहीं 6 है। ठीक है, ये नजर नहीं आ रहा। तीसरा न्यूमेरिकल देखें, ये भी सिमिलरली इसी तरह से, लेकिन इसमें थोड़ी चेंजिंग की गई है। इसमें ये पूछा गया है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिला। ठीक है, इसी नंबर 1 को इन्होंने दूसरे नमूने रिवर्सिबल में लिखा है। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे ये है, नाइट्रोजन ये है 0.03, ऑक्सीजन ये है। इसमें अपन को नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। Kc की भी वैल्यू इन्होंने दी हुई है। ओके, ये सही, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ये जो NO2 है, ये जिसको फाइंड करना है प्रोडक्ट साइड वाला, इसको मैंने इधर रखा, और ये जो रिएक्टेंट वाला इधर जाके मल्टीप्लाई होगा Kc से। अब Kc की वैल्यू जो दी हुई है वो मल्टीप्लाई की, नाइट्रोजन की वैल्यू दी हुई है वो, और ऑक्सीजन की वैल्यू, इन तीनों वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक आंसर आ गया। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर था इसका मैंने उस साइड में भेजा, तो ये अंडर रूट में हो गया, फिर उसी वैल्यू का मैंने अंडर रूट लिया। ये इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन है। ये मैट्रिक मेरे ख्याल में आपको आ जानी चाहिए। ओके, the importance of equilibrium constant, मेन जो चीज़ है इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये है। इससे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से फाइंडिंग डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से डायरेक्शन भी पता चल सकती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड है बैकवर्ड है, और एक्सटेंट मीन्स कितनी दूर तक जाएगा, कितनी देर तक चलेगा, कितना टाइम लेगा, उसको एक्सटेंट कहा जाता है। ओके, अब सबसे पहले डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे। For example, for a reversible reaction, determine direction to produce ammonia from nitrogen and hydrogen. We must optimize the process. अब अगर अपन को अमोनिया प्रोड्यूस करना है नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, किसी लैब स्केल में या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो प्रोसेस को अपन को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। मीन्स उसको फिक्स करना पड़ेगा, उसकी ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे पता चल जाए कि ये कि इसकी कंसंट्रेशन या इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू को चेंज करने से डायरेक्ट वो कितना जल्दी हमें मिलेगा अमोनिया, उसको ऑप्टिमाइज कर जाता है। सो इट इज सेंसिटिव टू फाइंड द रिएक्शन कंडीशन एट गिवन टाइम। अब इसी वजह से अपन को लाजमी एक कंडीशन फाइंड करनी है उस टाइम पे कि क्या करें हम जो अमोनिया ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो इसी वजह से द रिएक्शन कोएफिशिएंट QC कैन हेल्प मेक सच प्रिडिक्शन। QC इस पे हेल्प करेगा कि इस मसले को हल करने के लिए QC की ज़रूरत पड़ेगी। QC क्या है? QC भी वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन
से ही फाइंड होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि केसी और क्यूसी सेम होते हैं, लेकिन क्यूसी रेशो ऑफ रियल कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ रिएक्शन मीन्स उसी लम्हे, जिस लम्हे पे आप कोई चीज़ चेक कर रहे हैं, जैसे रिएक्शन चल रहा है, उस लम्हे पे अगर कोई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको क्यूसी का कहा जाता है। ओके, अगर आप कंप्लीट मीन्स इक्विलिब्रियम वैल्यू पे रिएक्शन मीन्स इक्विलिब्रियम पे आ गया है और फिर उस वक्त आप कोई वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी एक प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जैसे डिवाइड करेंगे तो उसको केसी बोला जाता है। समझ गए आप? क्यूसी और केसी में फ़र्क ये है कि यहाँ ये टाइम पे होता है, मतलब उस टाइम पे अगर कोई चीज़ मेजर कर रहे हो, और केसी क्या होता है जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। इसलिए क्यूसी इज द रेशियो ऑफ रियल कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ये क्या बताएगा? अब क्यूसी और केसी की वैल्यू कंपेयर करेंगे। अब केसी भी वैसे ही निकलता है, क्यूसी भी उसी फार्मूले से निकलता है, लेकिन ये रियल कंसंट्रेशन पे होता है, मीन्स उस टाइम पे क्या कंसंट्रेशन है उस पे मेजर होता है जो वैल्यू आएगी। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर फर्ज करो दोनों इक्वल है तो रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, मतलब ना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा। ओके, ये दूसरा, जब क्यूसी छोटा हो केसी से, ये क्यूसी छोटा है केसी से, इक्विलिब्रियम से पहले का रिएक्शन, मतलब ये हुआ है क्यूसी क्योंकि छोटा है, छोटा मीन्स अभी प्रोडक्ट पूरी तरह इक्विलिब्रियम आया ही नहीं है, छोटा है क्यूसी, तो इसका मतलब इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और होनी चाहिए। और होनी चाहिए, इसका मतलब अभी रिएक्शन कहाँ पे है, रिएक्टेंट साइड पे है, और फिर उसको फॉरवर्ड होगा तब जाके प्रोडक्ट बनेगी, मीन्स ज़्यादा बनाने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन फॉलो करना पड़ेगा। सो द फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स फॉर्मिंग द एडिशनल प्रोडक्ट मीन्स और ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी। दूसरा लास्ट है तीसरा, इफ क्यूसी ग्रेटर देन केसी, ये तीसरे वाला है। इसका मतलब ये रिएक्शन आफ्टर इक्विलिब्रियम पे है। आफ्टर मीन्स इक्विलिब्रियम हो गया था, फिर उससे ऊपर और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन गई है, ज़्यादा बन गई है। अब ज़्यादा बन गई है तो उसको इक्विलिब्रियम लाने के लिए पीछे रिएक्शन करना पड़ेगा रिवर्स में। क्यूसी केसी से ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी प्रोडक्ट को कंसंट्रेशन को डिक्रीज होनी चाहिए। सो प्रोसेस रिवर्स फॉर्मिंग मोर रिएक्टेंट, तो फिर प्रोसेस क्या होगा, वापस जाएगा, रिवर्स रिएक्शन होगा और वो मोर रिएक्टेंट फाइंड करने की करेगा। मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बना हुआ है, क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा है, तो मतलब ये जो क्यूसी है ये प्रोडक्ट पे डिपेंड हो रहा है। क्यूसी किस पे है, क्यूसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो क्यूसी भी ज़्यादा है, प्रोडक्ट अगर कम है तो क्यूसी वैल्यू कम है। अगर क्यूसी वैल्यू कम है तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, अगर क्यूसी वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन रिवर्स होगा। ये इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं क्यूसी की वैल्यू से। ओके, अब डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने एक्सटेंट की मीनिंग आपको बता दी थी कि टाइम लिमिट, या अपन बोले कि कितने मतलब टाइम तक या लम्हे तक ये रिएक्शन चलता रहेगा, कब कंप्लीट होगा, और ये चीज़ फाइंड करने के लिए तो इसको एक्सटेंट मीन्स बोला जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब जो क्यूसी है, क्यूसी नहीं केसी जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको कहा जाता है, केसी। जो क्यूसी है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, वो उस टाइम पे है। ओके, जो केसी है उसकी वैल्यू से पता चलता है कि डायरेक्ट एक्सटेंट हो कितनी होगी, कब तक ये चलेगा। ये एग्जाम्पल देते हैं,
Kc is very small, reaction means never finish. Kc बहुत कम है, मीन्स इक्विलिब्रियम जो आया है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये रिएक्शन कभी भी फिनिश नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, चलता रहेगा, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम भी बहुत कम आया है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो इक्विलिब्रियम की एक वैल्यू आई है बहुत कम आई है। इसका मतलब ये रिएक्शन ऐसे ही होगा, बहुत टाइम लगेगा इसको। दैट इज मैक्सिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड मिनिमम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। मीन्स जो अपन जैसे केसी का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन। फर्स्ट करो ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, इसको डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 0.5। ओके, तो इसका मतलब देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा थी इसलिए 0.5 है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो, ये 10 हो और ये 1 ही हो, तो ये जो आंसर आएगा वो पॉइंटों में आएगा। मीन्स 0.005 या 0.00, 4.05 ऐसे आएगा। तो ये क्या शो कर रहा है, जो वैल्यू है ये केसी की वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब देखो रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट बहुत कम है, तो इस वजह से ये जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम आएगी, और उससे ये पता चलेगा कि ये रिएक्शन चलता रहेगा, ये कभी भी फिनिश नहीं होगा। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, और इस जो कंप्लीट मीन्स कभी भी ख़त्म नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है, रिवर्स और बैकवर्ड रिस्पॉन्स। मीन्स रिवर्स है, ये कभी ये होगा कभी ये होगा ऐसे होगा, तो क्योंकि ये कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। रिवर्सिबल रिएक्शन में अपन ने पढ़ चुके हैं। तो ये देखो केसी की वैल्यू कितनी, 7.4 इंटू 10 पावर -20 -13 -13 में आई है, तो मतलब केसी की वैल्यू बहुत कम है। अब दूसरा, केसी इज वेरी लार्ज मीन्स कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन, दैट इज मैक्सिमम प्रोडक्ट concentration, minimum reactant concentration. This type of reaction is known as forward reaction. इसका मतलब ये हो चुका है, मीन्स ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, हो चुका है मीन्स ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए देखो अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, हाइड्रो वाटर बनेगा, और इसका जो केसी आएगा ये इतना आएगा 2.4 इंटू 10 पावर 47 मीन्स पॉजिटिव में आया। टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर तो अभी आप बस ऐसे ही लिख लें, इसका बाद में है कि इसका क्या इफेक्ट होता है। तीसरा रिएक्शन, केसी इज नेदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज। मीन्स ना केसी ज़्यादा हो ना कम हो, एक इक्विलिब्रियम उसको कंसीडर किया जाएगा, और ऑलमोस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो ऑलमोस्ट सेम होगी। तो इसलिए केसी की वैल्यू 0.36 आएगी, कोई 10 पावर माइनस में या किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इससे अपन ने डायरेक्शन और एक्सटेंट के बारे में पढ़ा। बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए आप आपसे कांटेक्ट करें द होप स्कूल एंड कॉलेज मेन कैंपस मीरवा गोरछानी में खास। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग।